It's something very special for me to be here today. और ये आज बहुत ही खास अवसर है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ। Actually, it's my first visit to India. और ये मेरा पहला भारत विजिट है। And it's the first time I've been raised to see you and to meet you. और पहली बार मुझे ये अनुग्रह प्राप्त हुआ है कि मैं आप लोगों से मिल सकूं और आप लोगों को देख सकूं। And I'd like to thank you. और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। To thank you as the chief apostle of the New Apostolic Church. और मुख्य प्रेरित होने के नाते, न्यू अपोस्टलिक के मुख्य प्रेरित होने के नाते मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। To thank you on behalf of all the apostles working here. और जितने भी प्रेरित यहाँ काम कर रहे हैं उनकी तरफ से भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। You know, we have been given a very important mission. और आप सब जानते हैं कि हम सबको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। The Lord Jesus wants His apostles to spread out the gospel, to preach the gospel. और प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को भी सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। To gather the bride of Christ and to prepare the bride of Christ. और प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन होने के नाते उसने अपने चेलों को, अपने प्रेरितों को भेजा। And that's a huge mission. और ये बहुत बड़ा कार्य था। We cannot fulfill it alone. और हम अकेले इसे पूरा नहीं कर सकते। We need your help. हमें आपकी सहायता की जरूरत है। And actually you help us. और वास्तव में आपने हमारी सहायता की है। And that's why we are so thankful to have brothers and sisters helping us. और इसलिए हम अपने भाइयों और बहनों का धन्यवाद करते हैं जो हमारी सहायता करते हैं। To fulfill the mission Jesus gave us. उस कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। Thank you for every service you conduct. और जो भी सर्विस आप करते हैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। Thank you for the hours you spend and you struggle to sanctify yourself. और उस समय के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और उस लड़ाई के लिए भी जब आप अपने आप को पवित्र करते हैं। As a priest, as an evangelist, we cannot say, "Oh, it's time to go to service. Let's preach." और आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं एक प्रीस्ट हूँ, मैं एक इवेंजलिस्ट हूँ, चलो प्रचार करने के लिए चले। Oh no, I know we have to prepare ourselves and to struggle to be holy. और नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें प्रचार करने के लिए पवित्र होना बहुत जरूरी है। And it's not that easy. We have really to struggle to sanctify ourselves. और ये बहुत आसान नहीं है। हमें बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है अपने आप को पवित्र करने के लिए। And I'd like to thank you especially for this struggling, this fighting to sanctify yourself. और मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ इस स्ट्रगल के लिए, इस मुश्किलों के लिए जो सामना आप करते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए। Thank you for the soul care you do. और जो आत्माओं की देखभाल आप करते हैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद। Being close to our brothers and sisters. और अपने भाइयों और बहनों के नजदीक होने के नाते listening to them. और उनको सुनते हैं। Praying for them and praying with them. और आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Understanding them, comforting them. और उन्हें समझते हैं और आप उनको सांत्वना देते हैं। Chief Apostle Lever used to say that's half of our mission, soul care. मुख्य प्रेरित लेबर कहते थे कि जो हमारा आधा जो हमारा जो कार्य है वो लोगों को सहायता प्रदान करना है। Thank you for it. और उसके लिए आपका धन्यवाद। Thank you for all the sacrifices and the efforts you made to serve Christ. और जो भी आप बलिदान करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, उस सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आप प्रभु यीशु मसीह के इस कार्य को पूरा करने में करते हैं। And a very special thanks to our sisters. और बहुत बड़ा धन्यवाद हमारी बहनों के लिए। I know they have no ministry. मैं जानता हूँ कि उनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है। But they are very important in the work of the Lord. But आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं प्रभु के कार्य के लिए। Because they have a special power, the power to pray. क्योंकि आपके पास एक खास ताकत है और वो है प्रार्थना की ताकत। I know they are very often a source of peace in the family. और मैं जानता हूँ कई बार हमें अपने परिवार में शांति के लिए प्रार्थना की जरूरत होती है। A source of motivation for our brothers. और एक स्रोत की जरूरत होती है ताकि हमारे भाइयों को वो मोटिवेट कर सके, उन्हें
और मजबूत कर सकें, sometimes even a source of wisdom for the brothers. और कई बार हमारे भाइयों के लिए वो समझ का भी काम करती है। The wife tells her husband, be quiet, you are a servant of God. और कई बार हमारे बहनें कहती हैं भाइयों को कि आप प्रभु के सेवक हैं, Don't forget you are priests. और मत भूलो कि आप एक प्रीस्ट हैं, You cannot react that way. और आप इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। Let's say it openly. और इसे खुले से कहें, खुले दिल से कहें। In many cases, our wife is really a blessing to us. और कई मायनों में यदि हम देखें तो हमारी पत्नियां हमारे लिए आशीष का कारण हैं, Nobody sees that, और कोई उसे नहीं देखता, but God knows it. बट परमेश्वर उसे देखता है। And I just like to thank you, my dear sisters, for that work you do behind the scenes. और मेरे प्रिय बहनों, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ उस कार्य के लिए जो आप करते हैं, May God bless all of you और मैं परमेश्वर आप सबको आशीषित करे and grant you a heart full of joy and of peace. और आपके हृदय में सर्वदा खुशी बनी रहे, शांति बनी रहे। I do not know everything about the work in this country, और मैं कुछ भी इस जो देश है इसमें जो कार्य हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, but I am aware of the difficulties to serve the Lord Jesus in this country. लेकिन मैं जानता हूँ कि कितनी मुश्किलें हैं, कितनी परेशानियां हैं प्रभु यीशु मसीह के कार्य को करने के लिए, और खास तौर से इस देश में। I am aware that you are working in difficult circumstances. हो सकता है कि आप कई मुश्किल भरे मुश्किलातों का सामना करते हुए सेवा का कार्य कर रहे हो, And that being a priest, a servant of God in this country, is perhaps more difficult than being a priest in Europe. और यदि आप प्रीस्ट हैं और आप इस देश में सेवा कर रहे हैं तो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल होगा किसी भी उस प्रीस्ट के लिए जो कि किसी यूरोप के किसी कंट्री में सेवा का कार्य कर रहा है। I cannot change the circumstances, और मैं इन परिस्थितियों को बदल नहीं सकता हूँ, but I can pray for you. लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, And I tell you, I do it. और मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपके लिए करता हूँ, And I know that the district apostles and the apostles do it as well. और मैं जानता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट अपोस्टल और हमारे अपोस्टल वो भी ऐसा ही करते हैं। And I'm sure God is here and helps you. और मैं ये निश्चित हूँ कि परमेश्वर आपकी सहायता करता है और यहाँ पे मौजूद है। He who knows everything, he who knows everything, वो जो सब कुछ जानता है will be always with you and provide you with the necessary help. और वो आपके साथ हमेशा रहता है और जिन चीज़ों की आपकी ज़रूरतें होती हैं वो आपको प्रदान करता है। The text part is out of the epistle to Timothy. और ये जो टेक्स्ट आज का जो वचन लिया गया है ये तिमोथी की पत्री में से लिया गया है। It's a letter known to be written by Paul to his co-worker Timothy. और ये एक पत्र है जो कि प्रेरित पौल के द्वारा तिमोथी को लिखा गया था। And while reading this letter, we can realize that in that time there were also difficult circumstances. और जब हम इस पूरे पत्र को पढ़ते हैं तो हम जान सकते हैं कि उस समय में भी कितनी परेशानियां थी। It's said that in that time men loved themselves more than God. और ये बड़ी दुख की बात है कि उस समय में भी जो लोग हैं वो अपने आप को प्यार करते थे ना कि परमेश्वर को। Further, he said that men love money more than God. और ये लिखा गया है कि जो मनुष्य है वो पैसे को परमेश्वर से ज्यादा प्यार करता है। It was the same situation than today. और ये जो परिस्थिति है वो कई बार हमारे साथ भी होती है। Men love money and themselves more than God. और जो मनुष्य है वो पैसे को और अपने आप को परमेश्वर से ज्यादा प्यार करता है। It said that some brothers, some co-worker turned away from the apostle and went their own way. और ये लिखा हुआ है कि बहुत से लोग जो अपोस्टल थे, बहुत से प्रेरित थे और जो के साथ काम करने वाले थे वो उस रास्ते को छोड़कर उस रास्ते से फिर गए और वापस लौट गए, teaching things that weren't in accordance with the gospel. और जो भी बातें सुसमाचार की थी, It said that some congregations were divided. और कई जो मंदियां थी वो बट गई। And that's one of the circumstances Timothy had to mark in. और उस समय जो तिमोथी थे उनके सामने भी ऐसी परिस्थितियां थी।
Men of God love money and themselves more than God. Some co-workers turned away, preaching their own preach. और उस समय भी कई जो मनुष्य थे उन्होंने पैसे को प्यार किया, अपने आप को प्यार किया, परमेश्वर से अलग हो गए और उन्होंने अपनी अपनी जो रास्ते थे वो इख्तियार कर लिए। And the congregation were divided. और उस समय मंदियां बन गई। And now the apostle writes to his co-worker. और उस समय ये प्रेरित खड़े हुए अपने उन साथियों के लिए, And after having talked about all the things that happened, और जितनी भी उस समय घटनाएं हुई थी उन सब के बारे में बात करने के बाद he addresses his brother और उसने अपने भाई को आशीष प्रदान की and says, "But you." और कहता है लेकिन तुम। He didn't care now what the others thought. He asked his brother, "And now you, what do you think?" और इन सब बातों के बाद उसने अपने भाइयों से पूछा, तुम क्या समझते हो? And you, what do you want to do? और तुम क्या करना चाहते हो? And you, what do you decide? और तुम क्या समझते हो? My dear brothers and sisters, and that's the question our Heavenly Father wants to ask us today. और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी हमारा स्वर्गीय पिता हमसे ये प्रश्न पूछता है। I know what happened. I know your situation in the country, in the work of God, in church. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर के कार्य में जो मुश्किलों का सामना आप करते हैं और आप अपने देश में और जो भी परिस्थितियों का आप सामना करते हैं। But now I want you to tell me, what do you decide? और लेकिन इस समय मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं? And my dear brothers and sisters, we want to answer. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें उत्तर देने की जरूरत है। We want to remain faithful. कि हम विश्वास योग्य रहना चाहते हैं। We want to serve you because we love you. हम तेरी सेवा करना चाहते हैं क्योंकि हम तुझे प्रेम करते हैं। Despite of our difficulties and disappointments, और चाहे जितनी भी परेशानियां आ जाए, चाहे जितनी भी निराशाएं आ जाए, I remain faithful. और मैं विश्वास योग्य रहूंगा। That's what God wants us to answer. और ये उत्तर परमेश्वर हमसे चाहता है। Because we have a personal relationship to God. क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ एक पारस्परिक संबंध है। You know, I love my wife. आप जानते हो मैं अपनी पत्नी को प्रेम करता हूँ। I don't care what my neighbor says about my wife. और मैं उस बारे में कोई परवाह नहीं करता कि मेरे पड़ोसी मेरी पत्नी के बारे में क्या कहते हैं। I don't care if my neighbor or my colleague find that my wife is a nice person or not. और मैं उस बात की कोई परवाह नहीं करता कि उनके लिए, चाहे मेरे पड़ोसी हैं, चाहे मेरे मित्र हैं, उनके लिए मेरी पत्नी अच्छी है या नहीं है। That's just a question between my wife and myself. I love her, she loves me, and that's it. और ये प्रश्न सिर्फ मेरे और मेरी पत्नी के बीच में है कि मैं उसे प्रेम करता हूँ और वो मुझे प्रेम करती है। And that's the same with our Heavenly Father. और इसी प्रकार से हमारे स्वर्गीय पिता के लिए भी है। What the others say and think doesn't have any influence on my love to my Lord Jesus. चाहे अन्य लोग कुछ भी क्यों ना कहें, लेकिन उन सब बातों का प्रभाव उस प्रेम के ऊपर जो मेरा स्वर्गीय पिता के साथ है नहीं पड़ेगा। And that's why the apostle says here, "But you." इसलिए यहाँ पर प्रेरित कहते हैं लेकिन तुम, And then he tells him, "But you be watchful." और तब वो कहते हैं कि तुम सावधान रहो। Being watchful here means being aware of the danger. और उनका सावधान रहने का मतलब है कि खतरे से सावधान रहें। Paying attention to what is happening और उन बातों पर ध्यान दे क्या हो रहा है, to avoid the danger. ताकि उस खतरे को वो And that's a piece of advice God wants to give us today. और ये जो सलाह है परमेश्वर हमें देना चाहता है। Dear servants of God, be watchful. और परमेश्वर के दासों सावधान रहो। Be aware of the danger. और खतरे से सावधान रहो। What's the danger? अरे ये खतरा क्या है? The first danger is the temptation of sin. और जो सबसे बड़ा खतरा है वो, और जो पाप में पड़ने के लिए, You know, our ministry doesn't protect us from the temptation of sin. और आप जानते हैं कि हमारी जो सेवकाई है वो हमें इन पापों से नहीं बचाती है। I can be an apostle, but I'm a sinner. मैं प्रेरित हो सकता हूँ लेकिन मैं एक पापी भी हूँ।
We have to be aware that our ministry doesn't protect us from sin. आप सबको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो हमारी सेवकाई है वो पापों से नहीं बचाती है। We as a child of God have to overcome. और परमेश्वर के पुत्र होने के नाते हमें इसके ऊपर इससे पार होना है। The devil doesn't care if we are an evangelist, a shepherd or an apostle. और तब ये कोई मायने नहीं रहेगा चाहे हम शेफर्ड हो चाहे हम इवेंजलिस्ट हो। He tempted the Lord Jesus. Do you think he will hesitate to tempt you? और तब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। So let us be aware that we are sinner and we have to overcome. और हम इस बात से सावधान रहें कि हम पापी हैं। That's the first danger. और ये सबसे पहला खतरा है। The second danger और दूसरा खतरा is our motivation to serve God. जो हम परमेश्वर को जो हमारी जो सेवकाई है परमेश्वर के प्रति उस पे हम कैसे प्रोत्साहित होते हैं। It's always dangerous to serve God for a bad reason. और ये सबसे बड़ा खतरा है कि हम परमेश्वर की सेवा किसी बुरे मकसद से करते हैं। Some want to serve God because they are seeking for some honor or glory. और कुछ लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं उन्हें कुछ बड़ा वादा प्राप्त हो जाएगा। They enjoy when others say, "Oh, dear priest, oh, dear shepherds." और वो इस बात के लिए बड़े ही अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं कि जब उन्हें कहता है कि ओ आप प्रीस्ट हैं, आप शेफर्ड हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं। They want to serve God for that motivation, for the honors and the glory. और वो परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ उस कारण के लिए कि सिर्फ उन्हें आदर मिले। Others want to serve in church because they hope, oh, maybe I get a little bit more money. और कुछ लोग इसलिए सेवा करते हैं कि शायद मुझे कुछ पैसा मिल जाए। Perhaps I could be paid for something and that would be nice. और हमें शायद हमारे को कुछ पैसा मिल जाए, हमें कुछ पैसा मिल जाए और हम उसके लिए सेवकाई करें। Actually, a very bad reason to serve God. और ये सबसे बुरा कारण है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। I do not want to tell some other example. और मैं और अगर अन्य उदाहरण नहीं देना चाहता। I think that's obvious. और आप सब ये साफ है। Let us be watchful and check on a regular basis what's our motivation to serve the Lord. सावधान रहे और हम अपने दैनिक जीवन में देखें कि हमारे क्या कारण है परमेश्वर की सेवा करने के। There's only one good motivation to serve the Lord. और यहाँ पे सिर्फ एक ही अच्छा कारण होना चाहिए परमेश्वर की सेवा करने के लिए। And that's love. और प्यार। Serve God because we love Him and we love His children. क्योंकि हम परमेश्वर को प्यार करते हैं और उसके बच्चों को प्यार करते हैं। Please, dear brothers, check your motivation. ये भाइयों आप अपने कारण को जानें। And the third danger और तीसरा खतरा is to be not prepared for the return of Christ. परमेश्वर के पुनः आगमन के लिए तैयार ना होना। We are so busy in our activity as a servant of God. और हम लोग अपने कई कार्यों में बिजी रहते हैं, अपने परमेश्वर की सेवक को गिनाते हैं, हम अपने बहुत से कार्यों में बिजी रहते हैं That we do not care about our own salvation. कि हम अपने खुद के उद्धार के बारे में नहीं सोचते। And that's a big danger. और ये बहुत बड़ा खतरा है Because our ministerial activity has no influence on our own salvation and the maturity of our own soul. और हमारी जो सेवकाई है उनमें हमारी खुद की जो हमारे खुद के उद्धार को भी प्रभावित करती है। Remember the example given by Jesus himself. आप उस उदाहरण को याद रखें जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद दी। He spoke about some people coming to him और उसने कुछ लोगों के बारे में बताया जो उसके पास आए and telling the Lord, "Oh, your Lord, we have done great miracles in your name." और उन्होंने आके प्रभु यीशु मसीह को कहा, प्रभु हमने तेरे नाम से बहुत अद्भुत कार्य किए We prophesied in your name. और हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की। And actually they did it. क्योंकि उन्होंने किया, They did great miracles in the name of God. और उन्होंने परमेश्वर के नाम से बड़े ही अद्भुत का आश्चर्य कर्म किए। But Jesus said, "I do not know you." और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। Because they
did that for a bad reason, क्योंकि उन्होंने एक बुरे कारण के लिए किया and they couldn't enter the kingdom of God. और वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। One can be a wonderful tool in the hand of God. और कोई भी परमेश्वर के हाथ में हो सकता है, But his soul is not prepared for the return of Christ. और हो सकता है कि उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन के लिए तैयार ना हो। Don't mistake your success in your ministry with the preparation of your soul. आप अपनी सेवकाई की सफलता को अपनी आत्मा की तैयारी के साथ मिक्स ना करें, जोड़े ना। We can have a blessed activity, और हमें आशीषित जो कार्य है उसे करें, be a powerful preacher, और एक ताकतवर प्रचारक बने, but inside we didn't change. लेकिन अंदर से हम चेंज ना हो। So please be aware of the danger, be watchful. और आप इस खतरे के बारे में जागरूक रहें और सावधान रहें। Take care of your own salvation. आप अपने उद्धार के बारे में भी सोचें, Watchful about sin. और पाप के बारे में ध्यान रखें। Be aware of the danger of the motivation, the bad motivation. और जो प्रोत्साहन बुरे कारण जो है उसके बारे में ध्यान रखें। And be watchful, take care of your own salvation. और सावधान रहें अपने खुद के उद्धार के विषय के बारे में। And then it said further, endure afflictions. और फिर लोग आगे कहता है, One can think, okay, if that's God's word, then God should do miracles and take away all the problems. और जब सुसमाचार प्रचार करते हैं तो वे कहते हैं परमेश्वर तो इन सारी मुश्किलों को ले लेना चाहिए। Chief Pastor Leber used to say, I'm convinced that God could do that and take away all the problems. और चीफ पास्टर लेबर कहते थे कि मैं इस बात पे सहमत हूँ कि परमेश्वर सभी समस्याओं को दूर कर सकता है। But that's not the will of God. लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। Jesus prayed to his Father, I do not ask you to take them away from the world. और जब परमेश्वर से प्रार्थना की तो उसने कहा कि तू इन्हें जगत से ना ले जा, But I ask you to protect them from the devil. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तू इन्हें शैतान से बचा के रख। The help of God doesn't consist in taking away the problems. और जो परमेश्वर की सहायता वो इस बात में नहीं है कि वो आपकी परेशानियों, आपकी दुखों को ले जाए। The help of God consists in granting us the help we need to work despite the problems. लेकिन परमेश्वर की सहायता हमें उन परेशानियों में भी मदद करने में, कार्य करने में मिलती है। And I tell you, the Lord Jesus will never ask you to do something knowing it's impossible to do it. और प्रभु यीशु आपको कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं कहेगा जो आपके करने के बस में ना हो। So we trust the Lord of Jesus. तो ये प्रभु यीशु का लव है, प्यार है। What He asked us to do, we can do it. और जो कुछ उसने हमसे कहा है करने के लिए वो हम कर सकते हैं। Even if we have to suffer a little bit. चाहे हमें उसके लिए कुछ परेशानियां उठानी पड़े। But what will He give us in the kingdom of peace? और वो हमें उस शांति के राज्य में क्या देगा? Or better, in the kingdom of God, और परमेश्वर के राज्य में will be much, much more than all the sufferings we've had on earth. और जो भी हमने इस धरती पर रहते हुए परेशानियां झेली उससे भी ज्यादा हमें वहां पे प्राप्त होगा। That's why we accept to endure some afflictions today, इसलिए आज को हम इन कई परेशानियों का सामना करते हैं, knowing that the glory and the happiness we'll have in the future is much bigger. और हम जानते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे लिए खुशियां और इससे बड़ी आशीषें हमारे लिए बड़ी हैं। And then He said, do the work of an evangelist. अब तो वो कहता है कि सुसमाचार प्रचार का काम कर। Here, in this context, that has nothing to do with the ministry of evangelists. अब यहाँ पर जो ये लिखा गया है इसका कुछ भी हमारी सेवकाई के साथ कार्य नहीं है। The meaning here is you have to profess the gospel, teach the gospel. और यहाँ पे इस प्रकार ये कहा गया है कि सुसमाचार का प्रचार कर। Doing the work of an evangelist is to spread, to profess the gospel. और जो सुसमाचार प्रचार करना है वो भविष्यवाणी करना है और लोगों को सुसमाचार के बारे में बताना है। We have to show and to prove that we believe in the gospel. और लेकिन हमें ये दिखाना है कि हम सुसमाचार में विश्वास रखते हैं।
That's not just a question of talking about. और ये सिर्फ इसके बारे में बात करने का नहीं है, We have to prove it in our behavior. इसे हमें अपने व्यवहार में प्रदर्शित करना है। Let me give some examples. और मुझे कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। One who really believes in the gospel और एक जो इस सुसमाचार में पूरा विश्वास रखता है is thankful और धन्यवादित है, because he's aware of the great grace और उसे एक बहुत बड़े अनुग्रह के विषय में पता है God has given to him. जो परमेश्वर ने उसे दी है। He's so thankful for the sacrifice of Jesus Christ. और वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए। He's so thankful for all the blessings he got from the Lord Jesus. और वो उन सब आशीषों के लिए भी धन्यवाद करता है जो उसे प्रभु यीशु मसीह से मिलती हैं। He's thankful for the future Jesus granted him. और वो उस भविष्य के लिए धन्यवाद करता है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। A true Christian is a thankful one. और एक सच्चा मसीही हमेशा धन्यवाद करता है। He's aware of the gifts of God. और उसे वो परमेश्वर के वरदानों को जानता है। And actually that's a nice way to profess the gospel, just being thankful towards our Heavenly Father. और एक बहुत अच्छा परमेश्वर के सुसमाचार के विषय में बताने का है और हमारे परमेश्वर को धन्यवाद करने का विषय है। In a time where many people are unsatisfied, frustrated, we are thankful. और कई समय में कई लोग सेटिस्फाइड, उनको कुछ मिला नहीं लेकिन फिर भी वो धन्यवादित थे। That's a nice way to profess the gospel. और ये बहुत अच्छा रास्ता है सुसमाचार को प्रचार करने का। Another way to profess the gospel with our behavior. और दूसरा जो है वो हमारे व्यवहार के द्वारा सुसमाचार को प्रदर्शित करना is to be obedient, हमें आज्ञाकारी बनाना to apply the gospel, और उसे अपने ऊपर लागू करना है to apply the law of God, और परमेश्वर के नियम को मानना है to practice the teaching of the Lord Jesus. और जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं उन्हें अपने रोज के कार्य में दिखाना है, Just to show, I am sure that's the best way to go. और ये एक सबसे अच्छा रास्ता है परमेश्वर के पास जाने का। I'm sure the law of the Lord is the way leading to success. और मैं इस बात का बिल्कुल निश्चय करता हूँ कि जो परमेश्वर के जो नियम है वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ जाने का एक रास्ता है। To be obedient to the gospel is the best way to be blessed and happy. और परमेश्वर सुसमाचार को के विषय में आगे के आगे रहना आशीषित होने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है। Do the work of an evangelist. Show that you believe in the gospel, apply it in the day's life. और सुसमाचार को प्रचार करना, इसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना। And the first way we can show our belief, our faith in the gospel. और जो पहला रास्ता है उसके द्वारा हम अपना विश्वास दिखा सकते हैं जो हम सुसमाचार में करते हैं। In being active. और उसमें हम पूर्ण रूप से Brothers and sisters, we believe that the Lord will come soon. मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आएगा। So I have to be very active. तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कार्यशील रहने की जरूरत है। I've got just a few time to solve my problems. और मेरे पास बहुत थोड़ा समय है अपनी परेशानियों को हल करने का। To become an overcomer, to forgive. और जय प्राप्त करने के लिए या किसी को माफ करने का। The Lord comes soon. I have to be in a hurry. और प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है, मुझे जल्दी करनी होगी। That's the best way to show that the Lord will come soon. और ये बहुत अच्छा रास्ता है ये प्रदर्शित करने का कि प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। No time to lost some time. और कोई अब ऐसा समय नहीं है कि हम समय को बर्बाद कर सकें। We want to forgive now. We want to apply the preaching now. और हम अभी माफ करना चाहते हैं और अभी हम इस समाचार को अपने ऊपर लागू करना चाहते हैं। Do it today because the Lord comes soon. और ये आज ही करें क्योंकि प्रभु जल्द आने वाला है। It's another way to do the work of evangelism. और ये अलग रास्ता है सुसमाचार को प्रचार करने का। And then the last piece of advice. और सबसे अंत में जो हमें एडवाइस दी गई है, Fulfill your ministry. और अपनी सेवा को पूरा करें। How can we fulfill our ministry? आप अपनी सेवा को किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं? In
filling it with the Holy Spirit. और इसे पवित्र आत्मा के द्वारा कर सकते हैं, Not practicing our own faults. और अपने गलतियों को न देखते हुए All we do should be inspired by the Holy Spirit. That's the best way to fulfill our ministry. और जो कुछ हम करते हैं वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर जब हम करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से हम उस सेवा को पूरा करते हैं। Oh, dear brother, I'm sure you have wonderful thoughts and very wise opinions. और मैं जानता हूँ मेरे प्रिय भाई कि कई बार आप में भी बहुत गलतियाँ होंगी और कई आपके बीच में अपनी धारणाएं होंगी, And maybe they are of benefit in the daily life. और शायद वो आपको आपकी रोज की जिंदगी में आपको उससे कुछ लाभ भी प्राप्त होता होगा, But we do not need them in your ministry. लेकिन हमें उन्हें आपकी सेवकाई में जरूरत नहीं है। What's needed is the thoughts of the Holy Spirit. लेकिन हमें जो जरूरत है वो पवित्र आत्मा की गलती की जरूरत है। Fulfill your ministry in seeking for the thoughts of the Holy Spirit. और हमें अपनी सेवा को पूरी करना है, पवित्र आत्मा की ओर देखना है, And for that we have to struggle and to be humble. और इसके लिए हमें नम्र बनना है और परेशानियों का सामना करना है। Fulfilling our ministry means to work with love. उसकी सेवा को पूरा करने का अर्थ है कि हमें पूरे प्रेम के साथ करना है। There are many ways to do our job. और हमें अपनी सेवा करने के बहुत से रास्ते हैं, But the only way to do it in the sense, in the spirit of Jesus, और सिर्फ एक ही रास्ता है कि जब हम प्रभु यीशु की आत्मा से प्रेरित होकर उस कार्य को करते हैं, is to use the tool of the love of Jesus Christ. कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्यार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें, एक औजार की तरह इस्तेमाल करें। And fulfill your ministry means also do it until the end. और अपनी सेवा को पूरी करने का अर्थ है कि उसे अंत तक करें Complete your job. और अपनी सेवा को पूरा करें। I cannot decide when I work enough. और मैं ये निर्णय नहीं ले सकता हूँ कि मैं कितना अधिक कार्य कर सकता हूँ। The only one who is allowed to say now it's enough, it's the Heavenly Father, it's our Lord Jesus. और ये सिर्फ वही कर सकता है जो कि हमारा स्वर्गीय पिता है, प्रभु यीशु मसीह। I cannot say, oh now I've forgiven enough to this brother or sister. और मैं ये नहीं कह सकता कि आप बस बहुत हो गए इस भाई या इस बहन के लिए, Oh now I've prayed enough for those. और मैंने उनके लिए बहुत प्रार्थनाएं कर ली हैं, Oh now I've served enough and brought enough sacrifices. और मैंने बहुत उनकी सेवा कर लिया और मैंने बहुत बलिदानों को दे दिया है। I am not allowed to decide that. लेकिन मैं इसका निर्णय लेने वाला कोई नहीं होता। We have to pray and to bring sacrifices and to forgive as long as Jesus tells us to do it. और हमें इन बलिदानों को करना है, हमें इस प्रार्थना को करना है जब तक प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है। That also belongs to this notion, fulfill your ministry. और ये भी आपकी सेवा को पूरी करता है। The Lord decides when it's finished. और प्रभु ये निर्णय लेता है कि कब आपने इसे समाप्त करना है। So, dear brothers and sisters, these are some forms of the Holy Spirit. तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये पवित्र आत्मा के कुछ कार्य हैं। That's the way we want to work and to serve our Heavenly Father. और ये रास्ता है जिसके द्वारा हम अपने परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। We, as the apostles and chief apostles, we do our best to be an example. और हम प्रेरित होने के नाते, मुख्य प्रेरित होने के नाते अपनी तरफ से जितना अच्छा हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं। We are not perfect. हम भी पूर्ण नहीं हैं। I tell you, we are sinners. मैं आपको बताता हूँ कि हम भी पापी हैं। But all of us, we try to do our best and we do our best. और हम सब अच्छा करने की कोशिश करते हैं और हम करते हैं। And we are thankful when you help us. और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी सहायता करते हैं। And I tell you, God will bless this kind of work in the Son. और मैं जानता हूँ परमेश्वर इस तरह के कार्य को बहुत सी आशीष देता है। Amen. However, many invited district apostles. और मैं आप डिस्ट्रिक्ट अपोस्टल को निमंत्रण देता हूँ। District Apostle Brinkmann comes to Germany. He's active in many countries, also here in India. हमारे डिस्ट्रिक्ट अपोस्टल जर्मनी से आए हैं, वो बहुत से देशों के बीच में कार्य कर रहे हैं। He has a huge experience in the work of God. और उन्होंने जवानी के समय से परमेश्वर के कार्य का अनुभव किया है। And it's nice to listen to him. आइए अब हम उन्हें सुनते हैं। So I don't know the choir congregation. What do you decide? Choir would be nice.
we do not need them in your ministry. लेकिन हमें अपने आप की सेवकाई में जरूरत नहीं है। What's needed is the force of the Holy Spirit. लेकिन हमें जो जरूरत है वो पवित्र आत्मा की गलती की जरूरत है। Fulfill your ministry in seeking for the force of the Holy Spirit. और हमें अपनी सेवा को पूरी करना है, पवित्र आत्मा की ओर देखना है। And for that we have to struggle and to be humble. और इसके लिए हमें नम्र बनना है और परेशानी का सामना करना है। Fulfilling our ministry means to work with love. हाँ, उसकी सेवा को पूरा करने का अर्थ है कि हमें पूरे प्रेम के साथ करना है। There are many ways to do our job. और हमें अपनी सेवा करने के बहुत से रास्ते हैं। But the only way to do it in the sense, in the spirit of Jesus, और सिर्फ एक ही रास्ता है कि जब हम प्रभु यीशु की आत्मा से प्रेरित होकर उस कार्य को करते हैं, is to use the tool of the love of Jesus Christ. कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्यार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें, एक औजार की तरह इस्तेमाल करें। And fulfill your ministry means also do it until the end. और अपनी सेवा को पूरी करने का अर्थ है कि उसे अंत तक करें, Complete your job. और अपनी सेवा को पूरा करें। I cannot decide when I work enough. और मैं ये निर्णय नहीं ले सकता हूँ कि मैं कितना अधिक कार्य कर सकता हूँ। The only one who is allowed to say now it's enough, it's the Heavenly Father, it's our Lord Jesus. और ये सिर्फ वही कर सकता है जो कि हमारा स्वर्गीय पिता है, परमेश्वर मसीह। I cannot say, oh now I've forgiven enough to this brother or sister. और मैं ये नहीं कह सकता कि आप बस बहुत हो गए इस भाई या इस बहन के लिए, Oh now I've prayed enough for those. और मैंने उनके लिए बहुत प्रार्थनाएं कर ली हैं, Oh now I've served enough and brought enough sacrifices. और मैंने बहुत उनकी सेवा कर ली है और मैंने बहुत बलिदानों को दे दिया है। I am not allowed to decide that. लेकिन मैं इसका निर्णय लेने वाला कोई नहीं होगा। We have to pray and to bring sacrifices and to forgive as long as Jesus tells us to do it. और हमें इन बलिदानों को करना है, हमें इस प्रार्थना को करना है जब तक प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है। That also belongs to this notion, fulfill your ministry. और ये भी आपकी सेवा को पूरी करता है। The Lord decides when it's finished. और प्रभु ये निर्णय लेता है कि कब आपने इसे समाप्त करना है। So, dear brothers and sisters, these are some forms out of the Holy Spirit. तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये पवित्र आत्मा के कुछ कार्य हैं। That's the way we want to work and to serve our Heavenly Father. और ये रास्ता है जिसके द्वारा हम अपने परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। We, as the apostles and chief apostles, we do our best to be an example. और हम प्रेरित होने के नाते, मुख्य प्रेरित होने के नाते अपनी तरफ से जितना अच्छा हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं। We are not perfect. हम भी पूर्ण नहीं हैं। I tell you, we are sinners. मैं आपको बताता हूँ कि हम भी पापी हैं। But all of us, we try to do our best and we do our best. और हम सब अच्छा करने की कोशिश करते हैं और हम करते हैं। And we are thankful when you help us. और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी सहायता करते हैं। And I tell you, God will bless this kind of work in the soul. और मैं जानता हूँ परमेश्वर इस तरह के कार्य को बहुत सी आशीष देता है। Amen. Now as many invited district apostles, और मैं आप डिस्ट्रिक्ट अपोस्टल को निमंत्रण देता हूँ। District Apostle Brinkman comes to Germany. He's active in many countries, also here in India. हमारे डिस्ट्रिक्ट अपोस्टल जर्मनी से आए हैं, वो बहुत से देशों के बीच में कार्य कर रहे हैं। He has a huge experience in the work of God. और उन्होंने जवानी के समय से परमेश्वर के कार्य का अनुभव किया है। And it's nice to listen to him. आइए अब हम उन्हें सुनते हैं। So I don't know the choir congregation. What do you decide? Choir would be nice.
ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా, I'm very happy to be again in India and have the possibility to come to our church. మరొకసారి నేను భారతదేశంలో ఉండడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా ముఖ్య పుస్తకాలు He told us that he is the first time in India, ఆయన మనతో చెప్పారు ఆయన మొదటిసారి భారతదేశానికి వచ్చారని. and we are also reminded when I have been for the first time here. మనకు ఆయన చెప్పారు నేను మొదటిసారి ఇక్కడికి వచ్చాను అని. I had a nice brother at my side and he told me, look, when you are the first time here, don't do anything. అయితే ఆయన ఏమి చెప్పారంటే నేను మొదటిసారి ఇక్కడ ఉన్నాననేటువంటి మాట చెప్పినప్పుడు ఏమి చేయకూడదు అని అంటున్నాను. I prepared everything. నేను అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశాను. If you have a question, I can answer the question. మీకు ఒకవేళ ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే ఆ యొక్క ప్రశ్నకు నేను సమాధానం చెప్పగలను. I know everything, trust me. ఇక్కడ నాకు అన్నీ తెలుసు, నన్ను నమ్మండి. But at the end of my first trip, I was a little bit concerned. అయితే నేను మొదటిసారి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు కొంత చింత కలిగింది. Because I had only his point of view. ఎందుకంటే నేను కేవలము ఆయన ఆలోచన ఏముందో అదే విన్నాను. He showed me only the good things. కేవలము మంచివి ఆయన నాకు చూపించారు. He told me only the nice stories. అయితే ఆయన కేవలం మంచి కథలు మాత్రమే నాకు చెప్పారు. I felt like looking to India through pink glass. అయితే నాకు అప్పుడు ఏమనిపించిందంటే భారతదేశాన్ని ఇంకొక కోణంలో కూడా నేను చూడాలి అని. And then I was watchful and I spoke with other brothers. అయితే అప్పుడు నేను జాగ్రత్త పడి వేరే సహోదరులతో I మాట్లాడాను. learned to know other things. అయితే వేరే విషయాలు కూడా నేను నేర్చుకున్నాను. And then I was able to change as myself. అప్పుడు నేను దీని కొరకు మార్చవలసి ఉందని నేను తెలుసుకున్నాను. Dear brothers and sisters, we have to be watchful that the Spirit can work in us and with our ministry. ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా, మనలో మన యొక్క సేవలో పని చేస్తున్నటువంటి ఆత్మ విషయంలో మనం జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. Not to listen to the one and to the other, కేవలం ఒకరికి మరొకరికి వినడమే కాదు, but to fulfill what we are commissioned to do. ఏదైతే బాధ్యత మనకు అప్పగించబడినదో దానిని పరిపూర్ణం చేయడానికి. That is our task. అది మన యొక్క గురి. The chief apostle told us, be watchful. మన ముఖ్య అపోస్తలులు గారు మనకు చెప్పారు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని. And I was reminded to a couple of times when Jesus Christ as well said this to his disciples. ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు తన యొక్క శిష్యులకు కొన్నిసార్లు ఈ మాట చెప్పింది నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది. They had a visit to the temple. వారు ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు They saw all the things. వారు అక్కడ ఉన్న వాటిని అన్నింటినీ చూశారు. But Jesus said, don't you see that not one stone will be above the other stone? So everything will be demolished. అయితే ఆయన ఏమని చెప్పారంటే ఇక్కడ ఒక రాయి మీద ఇంకొక రాయి ఉండొద్దు, సమస్తము కూడా నశించబడుతుందని చెప్పారు. And then they asked Jesus Christ, అప్పుడు వాళ్ళు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని అడిగారు, when will it happen? ఎప్పుడు జరుగుతుంది అలా? What are the year or the time of the end of the world? ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని ముగించడానికి సమయం ఏమిటి, ఎప్పుడు జరుగుతుందని అడిగారు. What are the signs of your coming? మీరు వచ్చేటువంటి సూచనలు ఏమిటి? And Jesus Christ didn't say, oh, it will be 2015. యేసుక్రీస్తు చెప్పలేదు 2015లో జరుగుతుందని. He didn't mention any year or time. ఏ సంవత్సరం కానీ ఏ సమయం కానీ ఆయన చెప్పలేదు. He directed his advice to everybody, like the chief apostle did this afternoon. ఈ యొక్క మధ్యాహ్న సమయంలో ముఖ్య అపోస్తలులు గారు తన సలహా ఇచ్చినట్లు క్రీస్తు కూడా తన సలహాను అందరికి ఇచ్చారు. You shall be watchful మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. about yourself. మీ గురించి మీరు. You shall be watchful about your marriage, about your family. మీ యొక్క కుటుంబం, మీ యొక్క వివాహం గురించి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. And you shall be watchful about the congregation or the district which is entrusted into your care. మీకు అప్పగించబడినటువంటి ఒక సంఘాల విషయంలో మీరు జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. That means the signs of the coming of the Lord are not outside the word of God. అయితే ప్రభు వచ్చినటువంటి సమయంలో దేవుని యొక్క పని నుండి మనము బయటికి ఉండకుండా The signs of the coming of the Lord are inside the word of God. దేవుడు వచ్చేటువంటి యొక్క సమయం యొక్క సూచనలు ఆయన పనిలో మనం చూడగలము. In the congregations and in the districts. సంఘములలో, జిల్లాలలో చూడగలము. Be watchful about yourself and those which are entrusted to you. మీ గురించి, మీకు అప్పగించబడిన వారి గురించి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. Yeah, and the other very good advice was fulfill your ministry. ఇంకొక మంచి సలహా ఆయన ఇచ్చారు ఏమిటంటే మీ యొక్క సేవను స్థానము మీరు పరిపూర్ణం చేయండి అని. This afternoon some brothers will be retired.
ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాలంలో కొంతమంది సహోదరులు పదవి విరమణ జరుగుతుంది. And I will as well be retired, not today, but in a couple of months. నేను కూడా రిటైర్ అవుతాను, ఈ రోజు కాదు కానీ రానున్నటువంటి నెలలో. And many times when I met a brother and a sister, they are asking me, do you prepare or do you retire? అయితే ఎవరైనా సహోదరులను కలిసినప్పుడు వాళ్ళని అడుగుతారు, మీ యొక్క పదవి విరమణ గురించి మీరు సిద్ధపడుతున్నారా అని. And I tell them I have no time to prepare retirement. అప్పుడు నేను వాళ్ళకి ఏమి చెప్తానంటే ఆ యొక్క విరమణ గురించి సిద్ధపాటు చేయడానికి నా దగ్గర సమయం లేదు అని I చెప్తాను. have to fulfill my ministry. నాకు ఇచ్చినటువంటి సేవ స్థానాన్ని నేను పరిపూర్ణం చేయాలి. After retirement, I can think about the future. అయితే నేను పదవి విరమణ అయిపోయిన తర్వాత దాని గురించి నేను ఆలోచించగలను. But one more thought. ఇంకొక ఆలోచన, Even when somebody will be retired today, ఈ రోజు ఎవరైనా విరమణ జరిగినప్పుడు he doesn't lose his ministry. ఆయనకున్నటువంటి ఆ యొక్క సేవ స్థానాన్ని ఆయన He పోగొట్టుకోవడం. must be an example in his ministry as well during the time of retirement. అయితే ఆయన తన యొక్క విరమణ జరిగిన తర్వాత ఆయనకున్నటువంటి ఆ యొక్క స్థానంలో ఒక మాదిరిగా ఆయన ఉండాలి. Even if a minister dies, ఒకవేళ ఎవరైనా సేవకుడు చనిపోయినప్పుడు he continues to work in the realms. అయితే ఆయన ఆ యొక్క నిత్యత్వ లోకంలో కూడా పని చేయడానికి ఆయన కొనసాగిస్తుంటాడు. The fulfillment of our ministry. మన యొక్క సేవను మనం పరిపూర్ణం చేయాలి. Deacon or priest, evangelist or some other ministry. మనం డీకన్ ఉన్న, ప్రీస్ట్ ఉన్న, ఎవాంజలిస్ట్ ఉన్న, మరి ఏ సేవా స్థానం ఉన్నా To fulfill, let me say as well, the ministry to be the helpmate of a minister. అక్కడ ఆ యొక్క సేవ స్థానాన్ని పరిపూర్ణం చేయాలంటే ఒక సేవకునికి మీరు సహాయంగా ఉండడం కూడా Comes to an end and Lord Jesus comes back. అది ఎప్పుడు ముగిస్తుందంటే ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు తిరిగి వచ్చినప్పుడు. And the first part of the fulfillment of our ministry is done. అప్పుడు మన యొక్క సేవ పరిపూర్ణత మొదటి భాగం ముగిస్తుంది. Let us remain faithful, మనం విశ్వాసంగా ఉందాము, full of love, ప్రేమతో నిండి ఉందాము, full of energy, శక్తితో నిండి ఉందాము, full of spiritual strength ఆత్మీయ శక్తితో నిండి ఉందాము till the Lord comes. ప్రభు వచ్చే వరకు. ఆమేన్. The district apostle, that was a district apostle coming from Europe. మన ఇప్పటివరకు ఆయన మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తాం. ఆ డిస్ట్రిక్ట్ అపోస్తలు యూరోప్ దేశం నుంచి వచ్చారు. But you know, the apostolic church is worldwide. కానీ మీకు తెలుసా, నూతన అపోస్తలిక సంఘము ప్రపంచమంతటా ఉంది. We have also got an Asian district apostle. అంతేకాకుండా ఏషియాలో ఉన్నటువంటి జిల్లా అపోస్తలు కూడా మనకు ఉన్నారు. Okay, maybe he doesn't look like an Asian, not yet. బహుశా ఆయన ఒక ఏషియా ఖండానికి సంబంధించిన వాళ్ళ ఇక్కడ కనిపించకపోవచ్చు. He's born in Switzerland. ఆయన స్విట్జర్లాండ్ లో పుట్టారు. But in the meantime, he became at least half a nation. ఆయన జరిగినప్పుడు సగం దేశం అయిపోయింది. As district apostle Hibbai. హెబై సార్ గారు. Oh, he knows his name. Don't worry. ఆయన దాని పేరు తెలుసు. Maybe you have the second verse of your song. That would be nice, please. How do I look like? ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೇನೆ? Asian? ನಾನು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದವರು ಕಾಣಿಸ್ತೇನೆ. Caucasian? European? ನಾನು ಯೂರೋಪ್ ಖಂಡದವರು ಕಾಣಿಸ್ತೇನೆ. Frankly speaking, I don't know. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. And I tell you honestly, I don't care. ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. I'm sure about. ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು I ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದೇನೆ. want to look like a star. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. I want to look like a disciple of Jesus Christ. ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. And that's not by the looks. ನಾನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. That is by our manners, by our behavior.
ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಡಾವಳಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಗಳಿಂದ, by showing what is in our heart. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. Brothers and sisters, this afternoon word was very personal. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. For each one of us. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ was personal for me. ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. Well, the Apostle Paul was a great preacher and writer of epistles. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆತನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And he sends that and addressed that to the congregations. ಆತನು ಈ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. To the people of God. ದೇವರ ಜನರಿಗೆ. And at times he has to face authorities. ಆತನು ಬೇರೆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. But to Timothy he was very personal. ಆದರೆ ತಿಮೋತಿಗೆ ಆತನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು. Because Timothy was a young man. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಮೋತಿಯು ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And the Apostle Paul must have had greatest expectations in him. ಮತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು. Maybe he saw a future in him. ಆತನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಆತನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ. One thing was for sure. ಆತನಲ್ಲಿ he took a great interest in Timothy. ಆತನು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ತಿಮೋತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. The chief apostle came this afternoon to us because he's interested in us. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And he put the question up, what are you doing now? ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? Isn't that the question which you are faced with all the time? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲವೋ? What do I do now? ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ How ಇದ್ದೇನೆ? do I react now? ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಗೆ How do I ವರ್ತಿಸಬೇಕು? address this and that situation? ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು? This afternoon we heard it. ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. And it strengthened us. ಇದು ನಮಗೆ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. To endure in afflictions. ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು To ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, fulfill the ministry. ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸುವಂತ. Can even say, never mind, don't worry, it will be okay. ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Jesus didn't say that either when he said in the world you are afraid. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಾಗ ಭಯಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. He said, I have overcome the world. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. To be watchful. ಆತನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. How did Jesus put that? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ? To watch and pray. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಅಂತ. Brother, sister. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, The same Paul ಇದೇ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು wrote to Timothy. ಆತನು ತಿಮೋಥಿಯನಿಗೆ ಬರಿತಾನೆ, Stir up the gifts in you which you received by the laying on of hands. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಾರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಿನ್ನ ವರವನ್ನು ನೀನು ಉಪಯೋಗಿಸು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. That was the personal word of the chief apostle this afternoon to us. ಈ ಮಧ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಪೊಸ್ತಲರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೇ Stir ಆಗಿದೆ. up the gift of your ministry. ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರವನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, Don't put it aside. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ Don't let it ಹಾಕಬೇಡಿ. fall asleep. ಅದು ನೀವು ಮಲಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. Stir it up. ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ, Let it work. ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, Let it function. ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರಲಿ, Fulfill it. ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸಿ. Amen. Amen. Now you can see it's the same spirit. In Europe, in Asia, it's the Holy Spirit. तो आप ये देख सकते हैं कि सेम ही आत्मा जो इनमें है वो आप में भी पाया जाता है. Now, dear brothers and sisters, we also want to celebrate Holy Communion this afternoon. और मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दोपहर के समय में भी हम प्रभु भोज को मनाएंगे. And it belongs to the liturgy that's before celebrating the Holy Communion to pray the Lord's Prayer. और इससे पहले कि हम प्रभु भोज में जाएं, हम प्रभु प्रार्थना करेंगे. And I must tell, for me, it's always something special to pray the Lord's Prayer in the circle of the ministers. और मेरे लिए बहुत ही खास है कि हम प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने
भाइयों के साथ। And I propose that we pray these Lord prayers today as servants of God. और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु के दास होने के नाते प्रभु की प्रार्थना करें, Concentrating ourselves on our mission, on our ministry. और जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो हम उस बात की ओर ध्यान दें कि क्या हमारी मिनिस्ट्री है और क्या हमारी सेवकाई है। When we say, Our Father in heaven, hallowed be your name, और जब हम ये कहते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, don't we have as servants of God many reasons to worship God? और इस बात का ध्यान रखें कि हमारे पास कई कारण हैं प्रभु का दास होने के नाते इसकी सेवकाई करने की। So often we could experience the power of God. और हम प्रायः और कई बार परमेश्वर की ताकत का अनुभव करते हैं। You know, I have to struggle for every service I have to conduct. I have to struggle. और मुझे जब भी मैं कोई सर्विस लेता हूँ तो मुझे भी कई तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने आप से। Maybe my spirit is a little bit lazy, I don't know. हो सकता है कई बार मेरी आत्मा सुस्त हो, आलस में हो, But I have to pray a lot before service. और ये सर्विस करने से पहले मुझे बहुत बार प्रार्थना करनी पड़ती है। But every service I experience my God. और हर एक सर्विस में मैं परमेश्वर का अनुभव करता हूँ। I'm aware if God wouldn't help me, I couldn't conduct the service. और मैं जानता हूँ कि अगर परमेश्वर मेरी सहायता नहीं करेगा तो मैं इस सर्विस को नहीं चला सकूंगा। How many times we experienced that God granted our prayers? और हमने कितनी बार इस चीज को अनुभव किया कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। We have so many reasons to worship our Heavenly Father as servants of God. और हमारे पास कई कारण हैं अपने स्वर्गीय पिता की आराधना करने के। And we want to put all these feelings in this sentence. Hallowed be your name. और हम इन सभी शब्दों को जो हम कहते हैं कि तेरे नाम में, And then we say, Your kingdom come. और तब हम कहते हैं कि तेरा राज्य आए। That's the purpose of our serving. और यही हमारी जो सेवकाई है उसका उद्देश्य है। We want the kingdom of Jesus to come. और हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य आए। We have no other purpose in our ministry. और हमारा कोई और अन्य उद्देश्य नहीं है। We want to concentrate on this part of our mission. We want the kingdom of Jesus to come. हम अपनी सेवकाई में सिर्फ और सिर्फ इस बात की तरफ ध्यान दें कि हम परमेश्वर के राज्य को चाहते हैं। As servants of God, we ask our Heavenly Father, Your will be done. और परमेश्वर के दास होने के नाते हम ये कहते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो। Decide what you want to do. We follow. और निर्णय करें कि आप क्या चाहते हैं कि हम उसके पीछे चलें। That's a wonderful program for us as servants of God. और ये बहुत अच्छा हमारे सामने एक विषय है परमेश्वर के दास होने के नाते। Our Father in heaven, decide what you want to decide. We follow. और हम ये कह सकते हैं कि हे मेरे पिता जो निर्णय लेता है हम उसके पीछे चल सकें। Give us our daily bread. और हमें आज की रोटी दे। You know we need to receive the thoughts of the Holy Spirit every day. और आप जानते हैं कि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत प्रत्येक दिन पड़ती है। Please grant us your thoughts for every day. तो आप हमें उस आत्मा की भरपूरी हर दिन दें। Our daily bread is to do the will of our Father. Tell us what you want to do. और हमारी प्रत्येक जो आज की रोटी हमें मिलती है वो उसकी इच्छा के अनुसार होती है। And forgive us. और हमारे पापों से क्षमा कर। We are aware that we are sinners and we do errors and mistakes in fulfilling our mission. और हम जानते हैं कि हम सब पापी हैं और अपनी सेवकाई को पूरा करने के लिए हमसे कई बार कई गलतियां हो जाती हैं। हमने कई बार कई गलतियां होती हैं। How sad it is when we realize that brothers and sisters are suffering because of our mistakes. और ये बड़े दुख की बात होती है कि कई बार हमारे भाई बहन हमारी गलती की वजह से दुख उठाते हैं। To be even more precise, because of our sins. क्यों? और अगर मैं इसे और गहराई में ले जाऊं तो वो हमारे पापों के कारण। That's also part of this prayer. और ये भी इस प्रार्थना का एक हिस्सा है। We are aware that as servants of God we are sinners.
और हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के दास होने के नाते हम लोग पापी हैं Please forgive us. और कृपया हमें क्षमा करें And help so that our brothers and sisters do not have to suffer because of our sins. ताकि हमारे पापों के कारण हमारे भाइयों और बहनों को उस चीज का सामना न करना पड़े। It's also included in this prayer this afternoon. और ये सब कुछ इस प्रार्थना में आज हम इसे शामिल करें। And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। We want the church to be clear and clean. और हम चाहते हैं कि जो हमारी मंडली हो वो बिल्कुल पाक और साफ हो। We want to improve ourselves and to improve our way of serving God. और हम अपने आप को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जो सेवकाई है, अपनी जो सर्विस है उसे और अच्छा करना चाहते हैं। We want to let the devil do not let the devil to work in the church. और हम चाहते हैं कि जो शैतान है वो मंडली के बीच में, चर्च के बीच में कार्य ना करे। You know I hate the devil. आप जानते हो कि मैं शैतान से घृणा करता हूँ। It's the only one I hate, but I hate him. मैं नहीं करता लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। And I want him to have more and more difficulties to do his job in the church of Christ. और मैं चाहता हूँ कि उसका कार्य उस चर्च के बीच में आने के लिए और मुश्किल से मुश्किल होता जाए। Please help me. और कृपया मेरी सहायता करें। So that it becomes more and more difficult for the devil to work in our midst. ताकि उस शैतान के लिए उसका कार्य बहुत ही मुश्किल हो जाए इस चर्च के बीच में, इस मंडली के बीच में कार्य करने के लिए। And then comes the last sentence. और तब आखिरी जो वाक्य आता है, For yours is the kingdom and the power and the glory forever. क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। That's the expression of our trust in God. और यही हमारे विश्वास का एक प्रतीक है जो हमारा परमेश्वर के ऊपर है। We know that you are the most powerful. और हम जानते हैं कि तू सबसे ज्यादा ताकतवर है। We trust you. God will win at the end. और हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि अंत में हम विजयी होंगे। That's our faith and our assurance. और ये हमारा एक विश्वास है The victory belongs to Jesus Christ. कि जो जीत है वो प्रभु यीशु मसीह को ही की है। And it's nice to express that together. और ये बहुत अच्छा है कि हम सब मिलकर इसे बताएं। Father, we know the victory belongs to you. और पिता हम जानते हैं कि जीत तुझे तेरी है। So let us stand up and pray. So before we sing. Sorry. तो आइए हम सब खड़े हों और उससे पहले The hymn is there is a fountain. I guess we sing it together. Yeah. Yep. Sorry. The first verse of the hymn, there is a fountain. तो हम जो भजन 3 है उसका पहला जो वर्स है सिर्फ उसे ही गाएंगे प्रार्थना से पहले।
say the prayer the Lord Jesus taught us. तो हम सब खड़े होते हैं, तो यीशु ने हमें प्रार्थना सिखाई है, उसमें शामिल होंगे Everybody in his language. और सबको भाषा की जरूरत होती है। Our Father, हमारे पिता, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Almighty God, and now I proclaim unto you the glad tidings. अब मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। In the name of our Lord Jesus Christ, the Son of the living God, कि जीवित परमेश्वर के एक लौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु के नाम से your sins are forgiven. तुम्हारे पापों की क्षमा हुई The peace of the risen one abide with you. और प्रभु यीशु मसीह की शांति हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहे। Amen. आमीन। Dear Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, we thank you हम तुझे धन्यवाद देते हैं for your grace and for the forgiveness of our sins. और तेरे अनुग्रह के लिए और पापों की क्षमा के लिए। We thank you to be so patient with us. हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे साथ बहुत ही नम्र बना रहा बड़ा। Once again, we thank you for your help in our mission. और हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी सेवकाई में, हमारे मिशन में सहायता करता है। Now we Heavenly Father, we pray together for your church, for your work in this country. और हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक साथ मिलकर आपके कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस चर्च में और इस देश में होता है। Bless the district apostle and his helper. और डिस्ट्रिक्ट अपोस्टल और उनके हेल्पर को आप आशीष कीजिए। Bless all the apostles and the brothers. और सारे अपोस्टल, प्रेरित और सारे भाइयों को भी आप आशीषित कीजिए। Fill them with your spirit and with your love. और उन्हें अपनी आत्मा और अपने प्रेम से भर दीजिए। Bless their commitment. और उनका जो निर्णय है, जो उनका कमिटमेंट है, उसे आप आशीषित कीजिए। And let them experience the power of your spirit. और उन्हें अपनी आत्मा का अनुभव करने दें। Bless the congregations. और सभी मंदिरों को आशीषित कीजिए। We do not forget our brothers and sisters who left the church. और हम उन भाइयों और बहनों के भी प्रार्थना करते हैं जो इस चर्च को छोड़ गए For some reasons. कुछ कारणों की वजह से। We are not interested in to know the reasons. हम उन कारणों के विषय में नहीं जानना चाहते, But we are interested in the salvation of their souls. और हम उनकी आत्माओं के विषय में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। Please help us to find them and to bring them back in your house. और हमें ऐसा रास्ता दे जिसके द्वारा हम उन्हें वापस पूरी तरह घर में ला सकें। Help us to find the souls you want to add to your people. और हमें उन आत्माओं को भी और बढ़ाने की कोशिश कर, And to motivate them to join us. ताकि हम उन्हें प्रोत्साहित कर सकें कि वो हमें हमारे इसमें चर्च में शामिल हो सके। Grant us more than we can express with our words. और हम इससे ज़्यादा अपने शब्दों को और बता सकें। We ask it in Jesus' name. और हम इसे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Now we shall celebrate Holy Communion. अब हम सब प्रभु भोज को मनाएंगे। Now the Lord's table is prepared. और अब प्रभु की मेज तैयार है। In the name of God, परमेश्वर के नाम में, the Father, the Son, and the Holy Spirit, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, I consecrate bread and wine for Holy Communion.
अब मैं इस रोटी और द्राक्षरस को and lay them upon the once more eternally valid sacrifice of Jesus Christ. इस पवित्र प्रभु भोज की विधि के पवित्र करता हूँ और यीशु मसीह के एक ही बार किए गए किंतु सर्वकाल तक टिकने वाला बलिदान के गुण को इन शब्दों में लाता हूँ। For the Lord took bread and wine, तब यीशु मसीह ने रोटी ली और gave thanks and said, धन्यवाद दिया और कहा, "This is my body, which is broken for you. यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई, This is my blood of the new covenant, given for many. और ये मेरा लहू है For the remission of sins. जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। Eat and drink. इसे खाओ और पियो Do this in remembrance of me. और इसे तुम मेरे स्मरण के लिए करते हो। For as often as you eat this bread and drink this wine, जब जब तुम इस रोटी को खाते हो और इस द्राक्षरस को पीते हो, you proclaim the Lord's death till He comes. और तुम प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हो जब तक कि वो ना आ जाए। Amen. आमीन। Congregation can be seated. और मंडी बैठ जाए। Choir in the congregation can now sing together hymn number 4, Rock of Ages. और मंडली और choir मिलकर हम भजन नंबर 4 गाएंगे, Rock of Ages। The Lord now invites you for Holy Communion. और इस समय परमेश्वर आपको भोज के लिए निमंत्रण देता है।
As we heard, the chief apostle will also dispense retirement blessing. और जैसे कि हमने सुना है कि अपोस्टल मुख्य प्रेरित ने हमें रिटायरमेंट के विषय के बारे में बताया है। Retirement is also a blessing. सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट भी एक तरह से आशीष ही है। And we have 4 apostles from India retiring tonight. और आज हमारे बीच में इंडिया में से, भारत में से 4 प्रेरित सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। So I call up Apostle Amadi, और मैं कॉल करता हूँ अपोस्टल प्रेरित अमादी को, Apostle Jacob, प्रेरित जेकब को, Apostle Lal, प्रेरित लाल and Apostle Sahai, और प्रेरित सहाय को, as well as we have one bishop from Bangladesh, और एक जो हमारे देश में बिशप है जो बांग्लादेश के हैं, that's Bishop Mensing. और वो बिशप मेंजी हैं। For sure, it's just impossible to resume the activity of this man of God. और ये बहुत श्योर है कि जो भी कार्य इन लोगों ने परमेश्वर के लिए किया है, Just to give you an idea, जस्ट आपको उनके उसके बारे में बताता है। Apostle Amati served for 39 years as a minister and 31 years as an apostle. और अपोस्टल अमाती ने 39 साल एक सेवक के रूप में कार्य किया और 31 साल प्रेरित के रूप में। Apostle Jacob, 20 years in office, 26 years as an apostle. और प्रेरित जेकब ने 28 साल ऑफिस संभाला और 26 साल उन्होंने प्रेरित के रूप में कार्य किया। Apostle Lal, 42 years as a brother minister and 26 years as an apostle. 62 would be a little bit too much. 26 years as an apostle. और इसी तरह से प्रेरित लाल ने 32 वर्ष एक ब्रदर के रूप में ऑफिस में कार्य किया और 26 साल उन्होंने प्रेरित के रूप में कार्य किया। Apostle Sahai, 49 years and 26 years an apostle too. और अपोस्टल सहाय ने 29 साल ऑफिस में और 26 साल प्रेरित के रूप में कार्य किया। And even the bishop, Lindsay, 29 years as a minister and 15 years as a bishop. और बिशप मिंजी ने 29 साल एक सेवक के रूप में कार्य किया और 15 साल बिशप के रूप में कार्य किया। Now you can imagine it's impossible to resume the activity of this man of God. और आप देख सकते हैं कि हम इन परमेश्वर के सेवकों की जो कार्य है उसे जो मैंने किए। Only thing I can do today और सिर्फ मैं एक ही चीज आज कर सकता हूँ is just to thank you out of the bottom of our heart. और आपका अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद दे सकता हूँ। Doing that, I'm aware to be the spokesman of the Chief Apostle Fair and Chief Apostle Lever. और चीफ अपोस्टल फेहर और चीफ अपोस्टल लेबर के शब्दों में You worked with them आपका कार्य आपको प्रदर्शित करता है and you helped them in their ministry and in their mission. और आपने वो अपनी सेवकाई में और अपने कार्य क्षेत्र में दिखाया You worked with several district apostles and district apostle helpers. और आपने कई डिस्ट्रिक्ट अपोस्टल्स और डिस्ट्रिक्ट अपोस्टल हेल्पर के साथ कार्य किया And you were good helpers. और आपने बहुत अच्छा कार्य किया Because you have been working with our love for our Heavenly Father. क्योंकि आपने जो कार्य किया वो उस प्रेम के लिए किया जो परमेश्वर ने आपसे किया You have been working with our faith, और अपने विश्वास के साथ आप कार्य करते रहे inspired by the Holy Spirit. जो कि पवित्र आत्मा से प्रेरित था And on behalf of the whole members, और पूरे सदस्यों की तरफ से of all the brothers and sisters, सभी भाइयों बहनों की तरफ से you have been serving and blessing them. आप उनकी सेवकाई करते रहे उन्हें आशीषित करते रहे And once again, on behalf of all the chief apostles and the apostles you work with, और उन सभी मुख्य प्रेरितों की तरफ से और अपोस्तलों की तरफ से जिनके साथ आपने कार्य किया we thank you और हम आपका धन्यवाद करते हैं and we thank your family.
और हम अपना एक बार फिर से अंतिम बात धन्यवाद करते हैं Because without the support of your wife and your family, you could have been nothing. और आप अपने परिवार के अपनी पत्नियों और अपने परिवार के कारण कुछ भी नहीं। We thank your family for their sacrifices and their prayers and their help. और हम आपके परिवारों का धन्यवाद करते हैं जो बलिदान उन्होंने किए, जो मूल्य उन्होंने चुकाया। No one can say, okay, that's nice, thank you, but what's the reward? लेकिन आप थैंक यू कह रहे हैं, लेकिन इनाम कहाँ है? What do we get for it? और हमें क्या मिलेगा? First of all, you get the honors, got a part of the reward, of the salary. और आपको शायद आपका वेतन मिलेगा। You have had many experiences of faith during the activity. और जब आपने अपना कार्य किया तो आपको विश्वास के कई अनुभव हुए। As I said before, you experienced that God was with you. आपने अनुभव किया होगा कि परमेश्वर आपके साथ कार्य करता रहा। God granted many of your prayers, and you could experience it. God heard my prayer. और परमेश्वर ने आपकी बहुत सी प्रार्थनाओं को सुना और आपने शायद ये अनुभव भी किया होगा। There are special joys God gives His servants. और जो खास जो आपके हृदय में परमेश्वर ने अपना जो खुशी दी है। What a great joy to experience the help and the grace of our Heavenly Father. That's the third part of your reward. और ये कितनी खुशी की बात है कि हमारे स्वर्गीय पिता ने आपको अपनी उस खुशी से भरा, आपके हृदय को अपनी खुशी से भरा। The one who don't serve God cannot experience that. और लेकिन जो परमेश्वर की सेवा नहीं करते वो इसे अनुभव नहीं करते थे, लेकिन आपने उसे किया। So a part of the salary you already get from God. और अपने वेतन के अलावा आपने उन आशीषों को ग्रहण किया। And now what's the blessing for the retired? अब वो जो रिटायर्ड प्रभु के दास हैं उनके लिए क्या आशीषें हैं? I cannot promise you that you will never be sick or you will never have problem in the future. That's not true. और मैं आपके साथ ये वादा नहीं कर सकता कि आप भविष्य में कभी बीमार नहीं होंगे या आपकी जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी। That's not the blessing. ये कोई आशीष नहीं है। The blessing is that your heart will be full of peace. और जो सबसे बड़ी आशीष है कि आपके हृदय शांति से भरे हों। And that you will remain strong in your faith. ताकि आप अपने विश्वास में पूर्ण ताकतवर रहें। I just think about the Lord's story. Oh, you know that. और मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है, शायद वो आप जानते हैं। You know the man called Caleb. आप एक आदमी के विषय में जानते हैं जिसका नाम कैलन था। Moses sent him to Canaan to spy out the country. और जिन्हें कि कनान देश में जासूसी करने के लिए भेजा गया। And he was one of the both coming back and said, "We can do it. With God, we can do it." और जब वो उनमें से कोई वापस आए उन्होंने कहा कि हाँ हम ये कर सकते हैं। That time he was 40 years old. और उस समय वो 40 साल का था। You know the story. They entered finally in the country. Long later. और आप सब जानते हैं कि वो लोग उस देश में बहुत देर बाद गए। And when he was 85, और जब वो 85 साल का था, he came to Joshua और वो जोशुआ के पास आया and said, "Remember, I was the faithful one. और उसने कहा कि मैं विश्वास योग्य रहा। I helped Moses. I helped you. और मैंने मूसा की सहायता करी और मैंने तुम्हारी सहायता करी And God blessed me. और परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। I'm still as strong as 45 years ago." और मैं आज भी उतना ही ताकतवर हूँ जितना मैं कि 45 साल पहले था। And then he got a piece of land. और तब उसे एक शांति का अनुभव हुआ। Out of this piece of the land there were several enemies and kings. और ये जो शैतान है जो वो आपकी शांति को चुराने ले जाए। And God didn't say, "Oh, this is my faithful servant. I killed his kings, his enemies." और मैं कह सकता परमेश्वर से कहेंगे कि ये मेरे विश्वास योग्य सेवक रहे और मैं इनके दुश्मनों को मार दूंगा। How the blessing was that Caleb was still strong enough to fight and to win. और जो परमेश्वर सेवक होने के नाते सबसे बड़ी बात ये है कि आपको लड़ना है और जीतना है। God won't take away any problems and kill all your enemies, spiritual enemies. और परमेश्वर आपकी सारी परेशानियों को दूर नहीं करेगा और आपके जो शत्रु हैं उन्हें नहीं मारेगा। You will be
will bless you and give you provide you the strength and the power to kill your spiritual enemies and to be glorified. और वो आपको इतनी शक्ति देगा, इतनी ताकत देगा कि आप आपके आत्मिक शत्रुओं को मार सकेंगे। Next thing God gives to his faithful servants once again is a special peace. और जो आशीष परमेश्वर अपने दासों को देता है वो देता है शांति। Some servants serve God but for that motivation. कुछ जो दास हैं वो परमेश्वर की सेवा बुरे कामों के कारण करते हैं। Quite often you can recognize this when they are retired. और शायद जब वो रिटायर हो जाते हैं तब वो बहुत अच्छा करते हैं। Suddenly you realize, oh, they are frustrated, they are angry, they want something to criticize. और बहुत से ऐसा होगा कि शायद आप क्रिटिसाइज करेंगे और आपसे नाराज होंगे। But those who fulfill their mission out of the love of two gods, out of the love towards the children of God, और वो जो परमेश्वर के अनुग्रह से और जो परमेश्वर के प्रेम से उसकी सेवा करते हैं, they are peaceful and happy and wise in their retirement. That's the blessing for the faithful one. और वो समझदार होते हैं, उनके साथ प्रभु की शांति होती है और उनका आशीष होती है। ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी आशीष होती है। My dear brothers, my dear bishop, God will bless all the work you've done out of your love for God and for the children of God. और मेरे प्रिय प्रेरितों बेशक परमेश्वर आपको वो आशीष देगा जो आपने उसके कार्य के लिए, उसके बच्चों के लिए की। The first part of the ceremony you got it and was the joy and the experiences of faith during the activity. और जो पहला भाग था जो आपको मिला वो आपकी सैलरी थी जिसके द्वारा आपको खुशी मिली, आपने उस खुशी को अनुभव किया। Second part will get in the future, in the coming time, the peace and joy in Christ. और जो दूसरा आपको जो उसका जो भाग मिलेगा वो शांति मिलेगी जो आपको आने वाले भविष्य में प्रभु की ओर से मिलेगी। And the third part will get it all together. और जो तीसरा भाग है वो आप सबको एक साथ मिलेगा। When the Son of God will return and take us with him. और जब परमेश्वर का पुत्र आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। And this day, I tell you, और इस दिन मैं आपको बताता हूँ all of us will say, और हम सब कहेंगे my Lord, that's too much. और हम कहेंगे कि हे मेरे पिता ये बहुत हुआ। Because it will be grace and grace and grace and have nothing to do with the salary. और आपको सिर्फ अनुग्रह प्राप्त हुआ, आप उसका सैलरी से वेतन से कोई लेना देना नहीं। That was absolutely no relationship between our activity and our serving and the growth of the eternal life to be there. और ये हम देखते हैं एक बहुत बड़ा संबंध है वो जो कार्य हमने किया है और वो अनंत जीवन के बीच में। This day we will say, Lord, thank you for that grace we didn't earn. और इस दिन हम ये कह सकते हैं कि प्रभु का धन्यवाद करते हैं। Now I ask the congregation to stand up. और कॉलेज खड़ी हो जाए फिर मंडली। My dear pastor, with this handshake, I release you from the commission as election of the Eastern Church. और मेरे प्रिय प्रेरितों इस हाथ मिलाने के द्वारा मैं आप सबको रिटायर करता हूँ And I bless you into retirement. और मैं आपको इस रिटायरमेंट पर आशीषित करता हूँ। I do not take away your ministry. This is not society. और मैं आपकी जो सेवकाई से लेता नहीं हूँ You will remain our own. और आप हमारे प्रेरित रहेंगे। And you know why? आप जानते क्यों? Because we still need your love. क्योंकि हमें आपके प्यार की जरूरत है, We need your prayers. हमें आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है, We need your support. हमें आपकी सहायता की जरूरत है। We still need you to be an example for our members. और हमें आपकी जरूरत है एक उदाहरण के रूप में हमारे सदस्यों के लिए। What preach with your mouth, आप अपने मुंह से अपने प्रचार नहीं करेंगे but I ask you to preach with your behavior. और मैं तुम्हें आप कहता हूँ कि आप प्रचार करेंगे Just say nothing, और कहें कुछ भी नहीं but do what you have preached during all this time. और जो आपने अब तक प्रचार किया है Do better and more. और उससे अच्छा करें। Do what the district apostle, the chief apostle, the brothers of tomorrow will preach you. और जो कल आपके मुख्य प्रेरित डिस्ट्रिक्ट प्रेरित जो आपसे कहें उसे आप करें। Don't stand. आइए खड़े हो, Go ahead. आगे जाए।
और प्रभु को पीछे चलते रहे and so you will be a blessing for the congregation ताकि आप पूरी मंडली के लिए आशीष का कारण हो सके and a wonderful help for us yet. और एक बहुत अद्भुत सहायता हम सबके लिए हो। May our Heavenly Father bless you and your wife and your whole family. और हमारे स्वर्गीय पिता आपको, आपकी पत्नी को और आपके पूरे परिवार को आशीषित करें। And really fill your heart with His peace and His. और आप अपने हृदय में उस शांति को और उसकी खुशी को महसूस करें। Once again, thank you. और इन सब के ऊपर एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। My dear Bishop, मेरे प्रिय बिशप, I release you from commission as a bishop in the church. और मैं आपको बिशप के कमीशन से आपको रिहा करता हूँ And hereby bless you in retirement. और आपको सेवानिवृत्त करता हूँ। I wish you too much blessing and joy and peace. और मैं आपको आने वाले भविष्य के लिए बहुत सी खुशियाँ, बहुत सी आशीषें और शांति प्रदान करता You हूँ। too, please be an example. और आप भी एक उदाहरण बने, Following Christ, doing the constant service. प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए और प्रेरितों के साथ रहते हुए। May God bless you too in your congregation. और परमेश्वर आपको आपके कम्युनिकेशन में बहुत ऐसे आशीष करे May God bless your whole family. और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर आशीषित करे। And the wish of my heart is, और the wish of my heart, मेरे दिल की इच्छा है that you experience what the chief apostle never now experiences. जो चीफ अपोस्टल नेवर ने इस वक्त जो महसूस किया है, It's only a few days ago. ये कुछ दिनों पहले की बात है। You know, I really enjoy every and each service in my congregation. आप जानते हैं कि मैं अपनी हर एक कम्युनिकेशन की हर एक सर्विस को बहुत अच्छे से एंजॉय करता हूँ। Sitting in a congregation and listening to the priest who serves. और कई बार अपनी कम्युनिकेशन में बैठे हुए चीफ अपोस्टल अपने प्रीच को सुनते हैं And that's the joy and the blessing I wish. और वही खुशी और वही आशीष मैं आपको भी देता हूँ। Once again, thanks. एक बार फिर से धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। Oh, well, this was और ये कुछ है भाई के पास आपके लिए। Oh, thank you for your patience. और आपके इस इंतजार करने के लिए आपका धन्यवाद। Well, I think you agree with me, it's worth spending a few minutes to honor these servants of God. और आप सब हमारे से इस बात से सहमत होंगे कि इन सेवकों का जो कार्य है अभी भी वो पड़ा हुआ है। Now let us close this service with prayer. अब हम इस इबादत को प्रार्थना के साथ खत्म करते हैं। Dear Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, once again we thank you हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं for your word and your grace, आपके शब्दों के लिए और आपके अनुग्रह के लिए, for the peace of the risen one और जो शांति जो जीवित परमेश्वर ने दी you laid upon us, वो हम पर आने दें, for the Holy Communion we could celebrate together. और जो प्रभु भोज हम एक साथ मना सकें। We thank you for all the blessing you spent your children through these servants of God. और हम तेरे उन आशीषों का धन्यवाद करते हैं जो आप अपने इन बच्चों पर जो तेरे दास हैं भेजते हैं। And once again we ask to bless them and their family in the future. हम एक बार फिर से विनती करते हैं कि आप इन्हें और इनके परिवार को आने वाले भविष्य में आशीषित करें। Now, dear Heavenly Father, we need your angel protection for the future. अब हम परमेश्वर आपसे विनती करते हैं कि आपके स्वर्गदूतों की सुरक्षा हमारे लिए बन जाए। You've seen the offerings your children brought. और आपने उस दान को देखा है जो तेरे बच्चों ने डाला है, Bless them, उसे आशीषित करें provide them with all they need in the daily life, और जो भी उनकी ज़रूरत है तो उन्हें पूरा कर and grant them your peace and your joy. और उन्हें अपनी शांति और अपनी खुशी प्रदान कर। Dear Heavenly Father, please shorten the time. और हमारे स्वर्गीय पिता समय को कम करें, Send your Son अपने पुत्र को भेजें and let us be with you in eternity. और ताकि हम तेरे साथ इस अनंतकालिक जीवन में रह सकें। We ask it in Jesus' name. हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। The grace of the Lord Jesus Christ हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह and the love of God परमेश्वर पिता का प्रेम and the communion of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सुखद सहभागिता be with you all.
आप सभी के साथ हमेशा बनी रहे। ఆమేన్. आमीन।